अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, हरियाणा के चुनाव ने उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन का पूरी तस्वीर ही बदल दी है। अब जो हरियाणा के परिणाम आए हैं उसका उत्तर प्रदेश की विधानसभा के 10 सीटों के उपचुनाव पर क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। बहनों भाइयों, यूपी का जो चुनाव है वो कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 जून के नतीजों के बाद ये पहला बड़ा मुकाबला उत्तर प्रदेश की धरती में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच होने जा रहा है। तो इसके परिणाम पर सबकी नज़र होगी। क्या बीजेपी अपनी हार का बदला लेगी या अपोजिशन अपनी बढ़त को कायम रखेगा? चर्चा आज इसी विषय की। बहनों भाइयों, अब बस इंतज़ार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। जैसा मैंने पहले कहा था कि नवंबर 1 या 2 वीक तक उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो जाएंगे, तो उसकी पूरी संभावना दिख रही है। इस सप्ताह के अंत तक, शनिवार को भी या रविवार तक उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। महाराष्ट्र, झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होने जा रहा है। 4 जून से यहाँ 10 सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं। अब तक वहाँ चुनाव नहीं हुए थे। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि हरियाणा और कश्मीर के साथ उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और अब इस बात की पूरी संभावना है कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश के ये उपचुनाव होंगे। बहनों भाइयों, 10 सीटें हैं, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। इस बार का ये बाई इलेक्शन कई मामलों में एक छोटा मैंडेट है। राज्य सरकार के कामकाज, भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज, और अपोजिशन का संविधान, आरक्षण, सरकार के कामकाज, करप्शन, मिसमैनेजमेंट, भेदभाववाद की तमाम आरोपों को लगाते हुए, जातिगत विद्वेष वाली बात के का भी बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए जो मुद्दे उठाए गए हैं, उन मुद्दों पर जनता किस तरह का जनादेश देती है। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश कुछ मामलों में बहुत ही सौभाग्यशाली प्रांत है। सौभाग्यशाली इस संदर्भ में है कि यहां का जो जनादेश होता है उसका इंपैक्ट पूरे देश में पड़ता है। ये कहने के लिए उपचुनाव है। कई राज्यों के तो पूरी सीट के कुछ प्रतिशत उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन के बराबर है। छोटे मोटे प्रांत का चुनाव समझ लीजिए असेंबली का, जो यूपी में बाई इलेक्शन का है। भारतीय जनता पार्टी को 4 जून को जो झटका लगा, उत्तर प्रदेश में उनकी हार हुई। अगर ये बाई इलेक्शन भी बीजेपी के हाथ से निकलता है तो भारतीय जनता पार्टी इस डिफीट को झेल नहीं पाएगी और विपक्ष फिर उसके अंदरूनी किले में घुसने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद का मुकाबला सीधे 27 में है। लिहाजा अपने किले को, अपनी सरकार को और जो भी मैंडेट दिल्ली और लखनऊ के लिए मिला हुआ है उसको बनाए रखना सत्ता पक्ष के लिए चुनौती है। इस बार की चुनौती समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लिए नहीं है, उनके पास खोने को ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इस बार अपनी इज्जत बचाने की जो प्रतिष्ठा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि डे 1 से, जब से चुनाव खत्म हुए थे पार्लियामेंट के, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। एक सीट पर मुख्यमंत्री तक ने अपने कोटे में 2 सीटें अलॉट कर रखी हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष, सारे मिनिस्टर्स को जिम्मेदारी दी गई। एक सीट के प्रभारी तक नियुक्त कर दिए गए और प्रत्येक सीट पर खुद मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर कई बार दौरे कराए हैं। सौगात पर सौगात बांटी जा रही है। लेकिन बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव सौगातों पे नहीं होता। उत्तर प्रदेश का चुनाव कंप्लीटली जाति के आधार पर, पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन के आधार पर और पब्लिक सेंटिमेंट्स के हिसाब से होता है। तो इस बार का पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स किसके साथ है? और जो मैंने डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में यह बात कही कि इंपैक्ट ऑफ हरियाणा क्या है, हरियाणा का जो मैंडेट है उसका उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या प्रभाव है? बहनों भाइयों, बहुत बड़ा प्रभाव है। क्या है? 2 लेसन है इसके लिए, सबक है। जिन्हें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी डिक्लाइनिंग मोड में है, उन्हें अपनी सोच अब रिवर्स करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के झटका खा के डिक्लाइन हुई तो थी,
लेकिन उतनी ही रैपिडली वो ऊपर भी चढ़ी है। तो उसको रोकना आसान नहीं है बिना बहुत बड़े रणनीतिक प्रबंधन के। अपोजिशन के लिए क्या सबक है? अति आत्मविश्वास। जो बीजेपी ने जून में झेला है वही अब अपोजिशन झेल रहा है। दूसरा, जमीनी स्तर पर तैयारियों का अभाव, कार्यकर्ताओं की कमी, गुटबाजी और जनता के बीच जाकर मेहनत न करना। सिर्फ जातिगत कॉम्बिनेशन भिड़ाकर वोट हासिल कर लेना, यह विपक्ष को महंगा पड़ने वाला है। शायद सभी सर्वे एग्जिट पोल कह रहे थे जीत गए हरियाणा में, जीत गए। परिणाम आपके सामने। तो हारी हुई बाजी को जीतना बीजेपी से सीखना चाहिए और जीतती हुई बाजी को या जीत गई बाजी को किनारे आकर डुबोना, ये कांग्रेस इसके एक्सपर्ट है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। तो शायद इसीलिए 24 घंटे भी नहीं बीता और अखिलेश यादव ने एक बड़ा फैसला किया। 6 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए। मीरापुर भी उन्हीं की सीट है, उन्हीं की पार्टी लड़ेगी। कुंदरकी तो उनके सिटिंग एमएलए क्यों दे देंगे कांग्रेस को, वही लड़ेंगे। संभावनाएं कांग्रेस के लिए महज 2 सीटों पर है, गाजियाबाद और खैर। अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में निगोसिएशन की पोजीशन पे नहीं। अब उसे जो मिलेगा उसी में उसे सब्र करना पड़ेगा। यह बदलाव क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ हरियाणा। आज की डिबेट इसी विषय पे, कुछ स्टेटमेंट, फिर डिबेट आगे बढ़ाएंगे। गठबंधन पे क्या असर पड़ेगा? गठबंधन अपनी जगह है। जो भाजपा के उत्साह का सवाल है, वो जीत गए हैं तो निश्चित तौर पे वो उत्साहित होंगे, लेकिन उनके जीतने में कोई वो एक सकारात्मक जीत नहीं जीते हैं, किसी अपने मुद्दे पे जीत नहीं जीते हैं। जो उनके खिलाफ माहौल था वो कैश नहीं हो पाया वोट के टर्म्स में, वो वोट में तब्दील नहीं हुआ। हरियाणा चुनाव परिणाम से स्पष्ट हो गया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती है। यह अफवाह, झूठ या आरक्षण और संविधान को लेकर के जो विपक्ष ने प्रोपेगेंडा फैला रखा था, ये पूरी तरह से धूल-धूसरित हो गया है और ये उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर विजय पताका लहरा करके फिर स्थापित करने का काम करेगी। बहुत फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी चुनाव का, उपचुनाव पर। उत्तर प्रदेश अपने में ही उसकी अपनी एक अलग विचारधारा है। जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जिस पे जैसे हमने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, उस तरह का चुनाव जो हम लड़ रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे मुद्दे अलग हैं। तो डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हीरो वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे अभी तुरंत ही हरियाणा से लौटे हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। और अरुण राजभर एसबीएसपी के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता, और अरुण जी के मित्र वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहने के लिए।